हेलो, ये स्टोरी है ईथन की। ईथन बचपन से अपने अंकल के साथ रहता था। वो उसे बहुत ज्यादा लव करते थे। ईथन के अंकल बहुत ज्यादा अमीर थे। उनका अपना कार्स का शोरूम था और अंकल ने ईथन से कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें एक ब्रांड न्यू कार लेकर दूंगा। लेकिन एक दिन सब बदल गया जब ईथन के अंकल जिजेल अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आए। जिजेल का एक बेटा था जो बिल्कुल ईथन का हम उम्र था। जिजेल एक बहुत ज्यादा लालची औरत थी जो ईथन के अंकल की तमाम दौलत हड़पना चाहती थी। और एक दिन जिजेल ने अंकल को पुलिस को पकड़वा दिया, वो भी एक झूठे केस में। ईथन के अंकल को 10 साल के लिए कैद हुई और जिजेल ने ईथन के अंकल की तमाम प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। और कुछ दिनों बाद ईथन को उसके रूम से निकाल दिया और बोली कि अब से ये रूम मेरे बेटे जिमी का है। और ईथन के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। एक दिन चलते चलते ईथन को रास्ते में एक बूढ़े आदमी का गैराज दिखा जिसे एक असिस्टेंट की जरूरत थी। ईथन ने बूढ़े आदमी से कहा, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? तो आदमी ने हाँ कर दी और ईथन को काम पर रख लिया। बूढ़े आदमी ने ईथन को गाड़ी ठीक करने के लिए एक घर में भेजा और गाड़ी ठीक करने के दौरान ईथन थक गया तो उसने अपनी शर्ट उतार दी। शर्ट उतारते ही ईथन को किसी के हंसने की आवाज आई। वो जेसिका थी जो ईथन की क्लास में पढ़ती थी। जेसिका ईथन के एब्स की तरफ देखती रह गई। जेसिका ने ईथन को चाय की ऑफर की। ईथन जेसिका को बहुत ज्यादा पसंद करता था और जेसिका भी ईथन को लाइक करती थी। नेक्स्ट डे जेसिका और ईथन बैठ के चाय पी रहे थे तो जिमी आ गया और ईथन से बोला कि मेरी शर्ट उतारो, क्यों ना वो शर्ट जिमी ने ही ईथन को दी थी। ईथन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया तो जिमी और ईथन ने लड़ना शुरू कर दिया। ईथन ने जिमी से कहा कि तुम अपनी मॉम जैसे नहीं हो, लेकिन जिमी ने कहा नहीं, मैं अपनी मॉम जैसा हूँ। तब ईथन ने जिमी को छोड़ दिया। जेसिका ईथन के पास आई तो ईथन ने जेसिका को किस किया। वो एक दोनों दूसरे को पसंद करने लगे। नेक्स्ट डे ईथन जेसिका को प्रपोज करने के लिए उसके घर पर गया, लेकिन वहाँ जिमी और जिजेल को देखकर हैरान रह गया। जेसिका के डैड ने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो ईथन ने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने आया हूँ। जेसिका के डैड ने कहा, लेकिन मेरी बेटी तो जिमी को पसंद करती है और उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। ईथन ने कहा, मुझे जेसिका से बात करनी है। लेकिन जेसिका बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जिमी पसंद है, तुम यहाँ से चले जाओ। जेसिका के डैड ने ईथन को घर से बाहर निकाल दिया। ईथन का दिल टूट गया। उसने अपना तमाम सामान लिया और घर छोड़ के बूढ़े आदमी के पास आ गया। कुछ सालों बाद जब ईथन कॉलेज जा रहा था तो उसने सामने अपने अंकल को देखा। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अंकल ने कहा, जिजेल ने मुझे धोखे से कैद करवाया था, मेरे लॉयर ने ये प्रूफ कर दिया और जिजेल को पुलिस ने पकड़ लिया। अंकल ईथन को घर वापस ले आए और एक दिन जब ईथन अपनी कार ठीक कर रहा था तो जेसिका वहाँ पर आ गई। ईथन ने कहा, अब क्या है? जेसिका बोली, आई एम सॉरी। ईथन ने कहा, मैं अब अमीर हूँ, तुम इसलिए वापस आई हो। जेसिका ने कहा, ऐसा नहीं है, जिजेल ने मुझे धमकी दी थी, अगर तुमने मेरे बेटे से शादी ना की तो मैं ईथन को मार डालूंगी। ईथन बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जेसिका बोली, मैं डर गई थी और वो रोने लग पड़ी। तो ईथन ने जेसिका को गले लगाया और उसे माफ कर दिया।